आज हम लोग बातें करेंगे कि बीएसएससी सीजीएल 4 की जो वैकेंसी आने वाली है, इसका आज मैं फुल डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे करना है, इसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है, सभी तरह का डिटेल्स मैं आज बताऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट बीएसएससी के तहत पदाधिकारी बनना, ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो कृपया पेन और कलम लेकर के बैठ जाएं। मैं आज फुल डिटेल्स बताऊंगा कि उनका सिलेबस क्या है, किस तरह से उसका तैयारी करना चाहिए, किस तरह से, चूँकि अभी तक सीजीएल 3 तक वैकेंसी आ गई है। सीजीएल 1 हो गया था, सीजीएल 2 हुआ था जिसमें कि हम लोगों की बहाली हुई। उसके बाद सीजीएल 3 आया है, जो कि हम लोगों ने देखा कि हमारे जूनियर आए हैं, और सीजीएल 4 की वैकेंसी पर्याप्त मात्रा में आने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मुझे बीएसएससी में ऑफिसर, बीएसएससी के तहत प्रिपरेशन करके अधिकारी बनना है, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी है। और जो बच्चे थोड़ा-सा भी कॉन्शियस होंगे ना, वो निश्चित रूप से सफल हो जाएँगे। थोड़ा-सा कॉन्शियस, आज मैं इनका पूरा डिटेल्स बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, उनका सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, कौन-कौन सब्जेक्ट कितना पूछा जाता है, पूरी तरह से डिटेल्स बताऊँगा। आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। देखिए, बीएसएससी सीजीएल 4 की जो वैकेंसी आ रही है, उसमें ढेर सारे पदाधिकारी वाले पोस्ट है। जैसे मैं बता दूं, सचिवालय सहायक पहले इनका नाम था, अब उनका नाम हो गया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। उसके बाद योजना सहायक उनका नाम था, उनका नाम बदल करके बदलने वाला है, जो कि उनका फाइल भी संभवतः बढ़ा दिया गया, उनका भी नाम बदल दिया गया है, अवर योजना पदाधिकारी कर दिया गया। मतलब जितनी भी पोस्ट है ना, सब में अधिकारी लगा हुआ है। तो जो भी बच्चे इसका तैयारी करना चाहते हैं ना, तो मैं तो कहूँगा कि आप अभी से तैयारी करने के लिए जुट जाइए। अब मैं आता हूँ सिलेबस पे। बीएसएससी सीजीएल 4 का सिलेबस क्या है, उसमें पीटी का एग्ज़ाम होता है। पहला एग्ज़ाम पीटी होता है। पीटी में आप लोग देख लीजिए, 600 नंबर का एग्ज़ाम होता है और क्वेश्चन 150 रहता है। कहने का मतलब है कि 150 क्वेश्चन रहता है और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स रहता है। तो 15 चौके 60, टोटल 600 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप लोग देख लीजिए कि 50 नंबर का जीके रहता है। आप लोग नोट कर लीजिए कि 50 नंबर का जीके रहता है। 50 नंबर के जीके में आपको आ गया हिस्ट्री, आ गया सिविक्स, आ गया ज्योग्राफी, आ गया इकोनॉमिक्स, आ गया जितने भी जीके रहते हैं। और उसमें इंक्लूड कर दीजिए बिहार की बातें। बिहार की बातें भी इंक्लूडेड रहता है उसमें, उस जीके में। तो मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि उस, फिर मैं रिटर्न होकर के आऊँगा कि इस चीज़ को कवर अप करने के लिए कौन सा चीज़ पढ़ा जाए कि आपका जीके कमांड हो जाएगा। तो 50 नंबर का आपको जीके हो गया। उसके बाद 50 मार्क्स का होता है मैथ और साइंस। मैथ और साइंस कंबाइंड करके 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग रीजनिंग पे। रीजनिंग 50 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अब मान लीजिए 50 नंबर का ये हो गया, 50 का ये, 50 का रीजनिंग। जिस बच्चे का थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग है ना, वो बच्चा निश्चित रूप से अधिकारी बन जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी बनने में। अब मैं आता हूँ कि आप एक एक सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। अब मैं चर्चा करूँगा कि बीएसएससी के तहत जो जीके पूछा जाता है ना, जीके का स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं होता है। 50 नंबर के जीके जो पूछा जाता है, तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से कवर अप कर सकते हैं। मैं कुछ बुक रिकमेंड करूँगा कि आप ये सब बुक अगर पढ़ लेते हैं, तो आसानी से आप अधिकारी बन जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। जीके के लिए मैं बुक बता रहा हूँ, आप लोग नोट करेंगे कि पहला जो बेसिक जीके का बेस है, जिसको हम बेस मानते हैं, वो लूसेंट होता है। लूसेंट को आप पॉइंट बाय पॉइंट उनको स्टडी करिए, और आप लोग ग्रुप डिस्कशंस करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कहीं क्विज कंपटीशन होता है, तो 10 दोस्त बैठ करके उस पर जितना ज़्यादा डिस्कस करिएगा ना, लूसेंट उतना ज़्यादा आपको कमांड होते जाएगा। लूसेंट कमांड हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब मिसलेनियस पे चलते हैं। जीके का रीड जो होता है ना, उसको हम लोग मिसलेनियस कहते हैं। मिसलेनियस अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो बहुत कम जीके छूटेगा। मिसलेनियस में आपको आ जाएगा। मिसलेनियस के लिए मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ कि रुक्मिणी प्रकाशन का आता है सार संग्रह।
वो जितने भी कंपटीशन एग्जाम अभी तक हुई है सबों का उसमें सार रहता है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन उसमें रहता है। आप मिसलेनियस के लिए वो ले लीजिए, रुक्मिणी प्रकाशन का आता है सार संग्रह, 2 बुक हो गया। तीसरा बुक आप बिहार का कोई भी जीके ले लीजिए, लुसेंट का पतली सी जीके, बिहार से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका जीके कवर अप हो गया 50। अब हम लोग चलते हैं मैथ और साइंस पे। साइंस, आप देखिए साइंस के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। साइंस के लिए आप क्या करिए, आपको जो वो बुक रिकमेंड किया हूँ मैं, ये पाटलिपुत्र, इनका क्या कहते हैं, रुक्मिणी प्रकाशन का, आप उसको देख लीजिएगा। साइंस आपको उसी से कवर अप हो जाएगा, उसके लिए आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। और मैथ, मैथ के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका, आप आर एस अग्रवाल ले लीजिए और उस मैथ का सिर्फ आप वर्कआउट बना डालिए। अगर आर एस अग्रवाल में वर्कआउट कम रहता है, बच्चे लोगों का कहना रहता है कि आर एस अग्रवाल में वर्कआउट कम है, तो आप अचीवमेंट का बुक ले लीजिए। अचीवमेंट के बुक में टोटल सॉल्यूशन रहता है और बहुत इजी वे में बताया गया है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपका 25 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा। और रीजनिंग, अब बात आई रीजनिंग पे, 50 मार्क्स के रीजनिंग पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सेंट्रल एसएससी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए रीजनिंग के लिए, और कुछ नहीं करना है। आप उस प्रैक्टिस सेट को बनाते रहिए, डेली बनाइए। आपको जो प्रॉब्लम होगा, निश्चित रूप से प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक अजय चौहान का बुक ले लीजिए रीजनिंग का। वो बुक बेसिक बुक होता है। आप जो सेट प्रैक्टिस किए उसमें जो प्रॉब्लम आया, आप उस प्रॉब्लम को आप अजय चौहान के बुक में उल्टा करके उसका सॉल्यूशन करते जाइए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों के बीच में बैठ करके, रह करके, खेलते हंसते गाते आप अधिकारी बन जाएंगे। आप डिस्कस करिए अपने दोस्तों के साथ और सभी कुछ को देखिए, और आप अपना सेट प्रैक्टिस डेली एक एक मारिए, और आप देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट हम अच्छा मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको कवर अप कर लीजिए। निश्चित रूप से आप अधिकारी बन जाइएगा। ज़्यादा बुक भी नहीं पढ़ना है, फिर मैं बता रहा हूँ, आप एक लुसेंट का बेसिक बुक ले लीजिए, उसका स्टडी शुरू कर दीजिए। हाँ, लेकिन उसका मोस्टली क्वेश्चन आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। उसके बाद आप रुक्मिणी प्रकाशन का सार संग्रह ले लीजिए, उसमें साइंस और मिसलेनियस सभी कवर हो जाएगा, और अचीवमेंट और आर एस अग्रवाल, इसके 2 बुक को लेकर के आप सिर्फ वर्कआउट बना लीजिए। और रीजनिंग के लिए सेंट्रल एसएससी का जो सीजीएल का प्रैक्टिस सेट आता है, आप उसको बनाते रहिए, बनाते रहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता है।